देवास में आज के दिन 20 मार्च को प्रदेश के लोगों के द्वारा चुनी हुई कमलनाथ जी की सरकार को धनबल के सहारे गिरा दिया गया था। इसी को लेकर आज शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व ग्रामीण अध्यक्ष अशोक पटेल के नेतृत्व में एक मशाल यात्रा तहसील चौराहे से पूर्व मंत्री विधायक सज्जन सिंह वर्मा की उपस्थिति में निकाली गई। विभिन्न मार्गों से होती हुई यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर संपन्न हुई, जहां संबोधित करते हुए वर्मा ने कहा कि जिस चेहरे को लोग नकार चुके थे उसी चेहरे के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी गई। पूरे विश्वास के साथ प्रदेश के लोगों ने कमलनाथ जी की सरकार को चुना था। कमलनाथ जी की सरकार में 14 माह के कार्यकाल में किसानों की कर्ज माफी से लेकर ऐसे अनेक जनहित के निर्णय लिए थे जिससे लोगों में खुशी का माहौल था। लेकिन लोकतंत्र की हत्या करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए कानून को नकारते हुए चुनी हुई सरकार को गिराकर फिर से उसी सरकार को बना दिया गया जिसे लोग नहीं चाहते थे। आज का दिन इतिहास में हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कमलनाथ जी ने तो संविधान का पालन करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि 2023 में एक बार फिर से आप कमलनाथ जी की सरकार को बनाकर इन विधिवत ताकतों को करारा जवाब देना होगा। इसी के साथ वर्मा ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज मध्य प्रदेश के राजनीति के इतिहास में एक ऐसा काला दिन है जब लोकतंत्र की हत्या करी गई थी। भाजपा के द्वारा, शिवराज चौहान के द्वारा भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदे हुए विधायकों को जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, भ्रष्टाचार के पैसे से विधायकों को खरीद के एक बहुत अच्छी सरकार को गिराया। ये राजनीति के इतिहास में कलंक के समान माना जाएगा। इतिहास में काले अक्षरों से दर्ज होगा। हम जनता को जगाने के लिए कि आपने तो कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सरकार को वोट दिया था, सरकार भी बनी, लेकिन इन दुष्ट पार्टियों ने छल कपट से कांग्रेस की सरकार गिराई। ये लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ। आज हम इस मसाल के उजाले में हम चाहते हैं कि राजनीति जो बीजेपी ने राजनीतिक अंधेरा फैलाया है, हम उजाले से फिर राजनीति की नई परिभाषा लिखना चाहते हैं कि तुम भी जागो हम भी जागे, जनता को जगाते हैं। भैया उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहेंगे कि भाई वहाँ हार हुई है। अभी हम कहेंगे EVM मशीन तो लोग विश्वास करेंगे नहीं, लेकिन सामूहिक दल, सारे दल, सपा, कांग्रेस, जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये एक सामूहिक दिल्ली की सड़कों पे एक मार्च निकालेगा EVM मशीन के खिलाफ, क्योंकि जो अंदरूनी सर्वे आ रहे थे उसमें अखिलेश की सरकार बन रही है। आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? हम तो देखिए, हम तो सड़क के लोग हैं, कांग्रेस सड़क पे है। ये बताना चाहते हैं हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि आज़ादी के 75 साल हो गए, हम 75वां साल पूरा देश मना रहा है, लेकिन आज भी भाजपाई हमें मंदिर मस्जिद खिलवाएंगे, हिंदू मुसलमान खिलवाएंगे, 75 साल और लग जाएंगे तो भी भाजपाई हमारे देश को विकास की बात नहीं करेंगे। मेरे देश का नौजवान जब जॉब मांगेगा तो नरेंद्र मोदी उसे हिजाब का पता बताएगा। तो यही चलेगा। जनता समझ जाओ, 75 साल आज़ादी के हो गए। एक छोटा सा देश 15 साल में विकसित हो जाता है, लेकिन हमारी विचारधारा आज भी विकसित नहीं हुई। आज 23 मार्च को मध्य प्रदेश में 2 साल पहले लोकतंत्र की हत्या की गई है। एक चुनी हुई सरकार जो अपने बहुमत के साथ आई थी और नित्य नए कामों से उन गरीब और सरबराह वर्ग के काम कर रही थी। ऐसे में वो पूंजीपति लोग जो सुहा नहीं रहा था, जिनको गरीबों का भला होना, अच्छे कामों को अड़ंगा लगाना था, पैसों के दम पर उन्होंने सरकार गिरा दी और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं ने सत्ता अपने कब्जे में कर ली। ये लोकतंत्र की हत्या है। आज हम सब मिलकर, देवास शहर और जिला कांग्रेस के ग्रामीण के सब साथी लोग मिलकर तहसील चौराहे से हम लोग बाबा अम्बेडकर की क्या मूर्ति है उनकी शरण में जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि हे बाबा, जो आपने संविधान बनाया था उस संविधान के तहत हम सब
आतुर है चलने के लिए, परंतु इन संविधान के हत्यारों ने एक लोकतंत्र की जो हत्या की है, इन्हें सद्बुद्धि दे। इस मार्च का नेतृत्व हमारे विधायक माननीय सज्जन वर्मा जी करेंगे। कुछ ही पलों में अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इसके बाद क्या आंदोलन रहेगा? इसके बाद आपका प्रदेश नेतृत्व जब जो भी आदेश देता है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी हम सब लोग उसका अक्षरशः पालन करते हैं। आने वाले दिनों में जब भी प्रदेश कांग्रेस का जो नेतृत्व कहेगा, हम तदनुसार काम करेंगे। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश कुमार की ये रिपोर्ट।